हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में एक शहर के बारे में बात की जाएगी जिसका नाम दुनिया भर में मशहूर था और वो नाम था बॉम्बे। और ये भी बात की जाएगी क्या बॉम्बे को दहेज में दिया गया था। लेकिन बात करते हैं पहले कि 1995 के बाद इसे मुंबई क्यों कहा गया। तो सवाल ये है कि नाम क्यों बदला। क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स थी या इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा है। आज हम जानेंगे बॉम्बे से मुंबई का सफ़र, एक नाम और अनेक कहानियाँ। चलिए पहले समझते हैं बॉम्बे का असल इतिहास। बॉम्बे शब्द आया है पुर्तगीज नाम बोम्बेम से, जिसका मतलब होता है गुड बे, यानी कि एक अच्छी खाड़ी। पुर्तगीज के बाद 1661 में ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को कंट्रोल किया जब पुर्तगाल ने ये एरिया इंग्लैंड को डोरी यानी कि दहेज में दिया, प्रिंसेस कैथरीन के मैरिज के टाइम। ये कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि नाम क्यों बदला गया। फिर आया ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर और बॉम्बे बना ब्रिटिश इंडिया का एक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हब। इस दौरान बॉम्बे नाम पॉपुलर हुआ एक कॉलोनियल आइडेंटिटी के रूप में। पर बॉम्बे सिर्फ ब्रिटिशर्स का शहर नहीं था, इस जगह की एक अपनी लोक संस्कृति थी। लोकल मराठी और कोंकणी लोग इस जगह को कहते थे मुंबई। ये नाम आया है मुंबा देवी से, मुंबई की कुल देवी जो इस जगह की रक्षक मानी जाती हैं। तो जब जो ये लोग मुंबई कहते हैं तो वो सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि अपनी माँ, अपनी माटी और अपने इतिहास की बात करते हैं। 1990 के दशक में महाराष्ट्र में रीजनल आइडेंटिटी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। शिवसेना, जो कि एक मराठी रीजनल पार्टी है, चाहती थी कि शहर को उसका असली पहचान वापस मिले। उन्होंने कहा, बॉम्बे एक गुलामी का नाम है, हमें अपने इतिहास और भाषा की इज्जत करनी चाहिए। 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार आने के बाद ऑफिशियली 12 मार्च 1996 को बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रख दिया गया। कई लोगों ने इसे कल्चरल प्राइड का मूवमेंट माना, पर कुछ लोग, खासकर एंग्लो इंडियंस और कॉस्मोपॉलिटियन क्राउड, इस पर डिवाइडेड रहे। उनका कहना था कि बॉम्बे एक ग्लोबल ब्रांड था, फिल्म्स, फाइनेंस, फैशन सब उस नाम से जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने भी मुंबई कहना शुरू कर दिया और आज ये नाम हर दिल में बस चुका है। तो दोस्तों, बॉम्बे से मुंबई का सफ़र सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये था एक इतिहास का सम्मान, एक आइडेंटिटी की जीत और एक शहर का अपने असली रूप में लौटना। अब बात करता हूँ मैं दहेज वाले शब्द की। बट ये दहेज का कंसेप्ट शादी का संदर्भ में नहीं था, बल्कि एक शहरी राजनीतिक गठबंधन के रूप में था। 17वीं सेंचुरी में पुर्तगाल ने अपनी रानी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा के साथ इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड के शादी के लिए शानदार दहेज दिया, जिसे एक ज्योग्राफी कम स्ट्रेटेजिक गिफ्ट के रूप में समझा जा सकता है। 23 जून 1661 शादी की बात। चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा की शादी का मामला फॉर्मल हुआ। इसमें बॉम्बे, टैंगियर और 3 लाख रुपए कैश इंक्लूडेड थे। जब 1662 में अंग्रेजी नेवल पार्टीज बॉम्बे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुर्तगाल वाले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करने से कतरा रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा उन्हें दिया गया। फुल ट्रांसफ़र हुआ 1665 से लेकर 1668 में। ईस्ट इंडिया कंपनी लीज 1668। चार्ल्स सेकंड ने इस टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, 10 रुपये पर साल अलग से टैक्स। हाँ, बॉम्बे ने दहेज जैसे टर्म्स में ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन शादी के प्राइवेट गठबंधन में नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक अलायंस के तहत। ये एक सहयोग था। इंग्लैंड ने पुर्तगाल को डिफेंस सपोर्ट देना था और बदले में पुर्तगाल ने स्ट्रेटेजिक जगहों को दहेज दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर जहां स्थापित किया तो बॉम्बे का श्रृंगार हुआ और ये एक ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव हब बना। गिरलार्ड ओंगियर जैसे गवर्नर ने इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग स्टार्ट की, जिससे बॉम्बे अर्ब्स पिरम्स इन इंडिया बना। बॉम्बे को दहेज में दिया गया था बिना किसी गलत धारणा के, लेकिन ये एक दहेज एक दोनों राष्ट्रों के बीच एक ऑफिशियल ट्रीटी का हिस्सा था, जैसे शादी का स्ट्रेटजिक बार्गेनिंग टूल। बॉम्बे का विकास इस ट्रांसफ़र के बाद भी होता रहा। तो भाई, उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहा हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा, जय हिंद और जय भारत।